इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी बहुरन लाल मौर्य ने नामांकन किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन में शामिल होंगे। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम नामांकन में रहेंगे मौजूद। आपको बता दें दोपहर 12:45 पर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी का नामांकन होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की रिक्त सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा। ओबीसी चेहरे के तौर पर पूर्व मंत्री बहुरन लाल मौर्य को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की ओर से बहुरन लाल मौर्य बरेली की भोजीपुरा सीट से विधायक रह चुके हैं। 1997 में भोजीपुरा सीट से विधायक बनने के साथ ही वे राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो एमएलसी चुनावों को लेकर जो है प्रक्रिया जारी है, जहां पर नामांकन आज करेंगे बीजेपी प्रत्याशी बहुरन लाल मौर्य। इसी के साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से यहां पर कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा, यानी इस दौड़ में समाजवादी पार्टी शामिल नहीं होगी। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी, जिस पर बीजेपी ने ओबीसी चेहरे के तौर पर पूर्व मंत्री बहुरन लाल मौर्य को उम्मीदवार बनाकर उतारा है। सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इसी के साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। दोपहर 12:45 पर नामांकन करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की रिक्त सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा। जैसे कि हमने आपको बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट छोड़ने के बाद ये सीट खाली हो गई थी और अब इस पर बीजेपी की ओर से नामांकन करेंगे। ओबीसी के चेहरे के तौर पर बहुरन लाल मौर्य को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। बहुरन लाल मौर्य बरेली की भोजीपुरा सीट से विधायक रह चुके हैं। तो एमएलसी चुनावों को लेकर प्रक्रिया लगातार जारी, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन करेंगे। इस बीच हमारे साथ अनिकेत तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के सीधा उनका रुख करेंगे। अनिकेत, एमएलसी चुनावों को लेकर प्रक्रिया लगातार जारी। इस बीच बीजेपी ने एक ओबीसी चेहरा यहां पर उतारा है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? 12:45 पर नामांकन होना है। अनुष्ठी, देखिए, अगर बात की जाए एमएलसी चुनाव की तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी है वो अब सामने साफ करके उतार दिया है। हालांकि अगर बात की जाए नामांकन की तो अभी कैबिनेट की बैठक के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उम्मीद जताई जा रही है कि इस नामांकन में शामिल हो सकते हैं और अब से कुछ देर बाद जो नामांकन प्रक्रिया है वो देखने को मिलेगी। निशु, इसी के साथ बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव की ओर से कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा जा रहा है। क्यों? इसका क्या रीजन है? देखिए निशु, अगर बात की जाए एमएलसी चुनाव की तो एमएलसी चुनाव के साथ साथ जो 10 सीटें जो रिक्त विधानसभा की उस पर भी उपचुनाव होना है। हालांकि क्या कुछ रणनीति है समाजवादी पार्टी की और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एमएलसी चुनाव को लेकर, वो फिलहाल अभी सामने निकल कर नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि एमएलसी के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया। हालांकि बीजेपी की तरफ से जरूर प्रत्याशी नाम की घोषणा हो गई और आज उनका नामांकन आज देखने को मिलेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें शामिल होंगे। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जो उपचुनाव होना 10 सीटों पर, उसको लेकर जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है दोनों पार्टी की तरफ से। चाहे फिर एनडीए गठबंधन की बात की जाए या फिर इंडिया गठबंधन की बात की जाए, दोनों ही दल कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटें जो रिक्त हुई हैं उन पर उपचुनाव जो होना है उसको लेकर जो नीति है रणनीति तैयार कर रहे हैं। और इसके पहले जो है एमएलसी सीट पर जो सीट रिक्त हुई है उस पर आज नामांकन देखने को मिलेगा। और क्या कुछ खास तैयारी बीजेपी की ओर से देखने को मिल रही है एमएलसी चुनावों को लेकर? देखिए, जिस तरह से साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य पहले उस पद पर थे। हालांकि उनके इस्तीफे के बाद अब कहीं ना कहीं जो बहुरन लाल मौर्य हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया और आज नामांकन जो होना है उसमें तमाम जो बड़े मंत्री हैं, फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 12:45 पर विधानसभा में जो नामांकन है वो निश्चित देखने को मिलेगा। और जो लगातार खबरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश से तबादले की, क्या बीजेपी की स्थिति इससे सुधरेगी? क्या कुछ मायने इसके लग रहे हैं कि सुधार देखने को मिलेगा बीजेपी की स्थिति में, क्योंकि लगातार बैकफुट पर आ गई है लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी? तो देखिए निश्चित तौर पर अगर लोकसभा के चुनाव देखें तो जो बीजेपी का जो प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा है, हालांकि जो वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में जो दावा किया था कि 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित की जाएगी, और इस लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर नहीं रहा है। हालांकि अब पूरे उत्तर प्रदेश की जो कमान पहले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कंधे पर लिए हुए थे और अब कहीं ना कहीं जो जिन 10 सीटों पर जो चुनाव होना है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं। और खुद उन्होंने बैठक भी की थी रविवार के तमाम मंत्रियों के साथ में, न केवल बीजेपी के बल्कि जो सहयोगी दल है उसने राजभर को अगर
बात की जाए तो राजभर को छोड़कर बाकी जो सभी दल है वो शामिल भी हुए थे। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जन अधिकार बीजेपी के साथ लगातार बना रहे, उसको लेकर जो रणनीति है वो लगातार तैयार की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और बैठकें जो दौर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अभी भी अगर बात करें निश्चित तो राष्ट्रपति कार्यालय में भी जो बैठक है वो देखने को मिल रही है, और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी है वो थोड़ी देर बाद मीडिया को संबोधित भी करेंगे। ठीक है निकेत, तो लगातार एमएलसी चुनावों को लेकर हलचल तेज है। इस बीच हमारे साथ लगातार बने रहिए, आगे भी आप तमाम जानकारी के लिए आपका रुख करेंगे।